गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बोर मॉडल से, जो आप लोग ने इससे पहले पढ़ा था। बोर मॉडल से यंथ या ऑर्बिट की रेडियस आज पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यंथ ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit according to Bohr's model. Speed of electron in nth orbit according to Bohr models। ये आज का टॉपिक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स। इसके लिए बोर के जो पास्टुलेट है आप लोगों को पता ही है ना। बोर क्वांटम कंडीशन L इक्वल टू NH/2π होता है, और एक ये होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ना। इसकी ना भी पड़े तो इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही। यानी हम ये याद दिलवाना चाहते हैं कि बोर पास्टुलेट में एक ये भी है, एक ये भी है ना। E2 माइनस E1 इक्वल टू hν, ये सब बोर पास्टुलेट में ये सब बताए जा चुके हैं। ठीक है ना। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। रेडियस का एक फार्मूला ये हो चुका है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h² अपान पाई m ZE²। ये रेडियस का फार्मूला पढ़ा जा चुका है। ठीक है ना। तो ये इसकी भी ज़रूरत इसमें पड़ेगी। यानी जब आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट पढ़ेंगे तो उसमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पीछे बताए जा चुके हैं। ठीक है ना। तो देखिए, चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब भी अच्छे क्वेश्चन आपके उसमें आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसका डायग्राम देखिए, क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है ना। ZE उसका क्या है, चार्ज। इसकी रेडियस हम मान कर चलते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज जो है -e है, मास जो है क्या है, m है, और वो भी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस। और जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस क्या है, r। ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कंसीडर कर रहे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज क्या है, -e है, मास क्या है, m है। वो न्यूक्लियस के अराउंड r रेडियस में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें बोर मॉडल से उसका एंगुलर जो मोमेंटम होगा h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, और उससे हम v की वैल्यू लाएंगे। और जब v की वैल्यू लाएंगे तो v की वैल्यू जो आएगी वो r के टर्म में आएगी। v की वैल्यू जो लाएंगे तो r के टर्म में आएगी। और जो r की वैल्यू होती है वो इसके पीछे पढ़ा जा चुका है कि r की वैल्यू ये होता है, तो उस r की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। ठीक है ना। हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी बिल्कुल। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -e and mass m be revolving around, let an electron of charge -e and mass m be revolving around the nucleus of nth
around the nucleus of nth orbit of radius r with velocity v and charge on न्यूक्लियस इज Ze। इतना लिखना ही पड़ेगा। लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई एंड मास एम बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी भी। ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है ना, ऑफ nth सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर नहीं कहे सब भी समझ लीजिए, विथ वेलोसिटी भी एंड चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज Ze वेयर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी लिखे देते हैं, वेयर Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। देन बाई बोर क्वांटम कंडीशन L इक्वल टू होता है NH/2π। L को लिखा जा सकता है mvr NH/2π, तो V इक्वल टू लिखा जा सकता है NH/2πmr, ये रहा, ठीक है ना। बोर क्वांटम कंडीशन से L इक्वल टू NH/2π होता है, H प्लैंक कांस्टेंट है, और L इक्वल टू, ये आपको बता दें, L इक्वल टू PR होता है। अब P और ये P के बदले क्या हो जाता है mvr, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है mv, ठीक है ना। L इक्वल टू PR और P इक्वल टू mv, तो ये हो गए mvr, तो यहाँ ये लिख दिया गया। तो ये R, ये अब R की वैल्यू क्या होती है, बट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज R इक्वल टू अपलान नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m ZE स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको यहाँ रखते हैं, R की ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा। बट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट R इक्वल टू, ये फार्मूला इसको आप पीछे देख सकते हो, पीछे लेक्चर में, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा, उसकी लिंक भी भेज सकते, उसमें डिस्क्रिप्शन में रहेगी, नहीं भी है तो प्ले लिस्ट से आप ढूंढ सकते हो इसके बिफोर वीडियो में। बट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट R इक्वल टू दिस इज, R की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ रखो तो क्या आएगा, R की वैल्यू वहाँ रखते हैं, देखना, तो V इक्वल टू हो जाएगा NH/2πm, 2πm R की वैल्यू अपलान नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m ZE स्क्वायर, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो V इक्वल टू NH इंटू पाई m ZE स्क्वायर अपॉन 2πm अपलान नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से एक
एन कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से एक एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है? हमने क्या कहा, एन एच अपान 2 पाई एम आर है, आर की वैल्यू ये रख दिया, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर रख दिया, ये ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना कैंसिल, तो भी इक्वल टू क्या आया, ये जेड ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, क्या बचा, जेड ई स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच बच रहा है ना, तो ये भी इक्वल टू ये हुआ। अब यहाँ पर ये सब के सब कांस्टेंट है एन को छोड़कर, तो आप चाहो तो ये फार्मूला मिल गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, भी प्रोपोर्शनल 1/n। ठीक है ना। यदि इसी को हम हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए इसको सॉल्व करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 लिख दिया जाएगा, और इनमें ये जानते हो ये ई फिक्स है, ये एप्सिलॉन फिक्स है, एच फिक्स है, जेड फिक्स है ना। तो देखना, फॉर हाइड्रोजन एटम या लिख देते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट भी ले लेते हैं, है ना। तो देखना, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो जेड इक्वल टू 1 लेंगे, एन इक्वल टू भी 1 ले लेंगे। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सॉल्व कर डालें, ठीक है ना। और यदि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए नहीं सॉल्व करेंगे तो एन रहने देंगे, और सब वैल्यू पुट कर देते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो जेड इक्वल टू 1 लेंगे, एन इक्वल टू 1 लेंगे, और ई इक्वल टू तो जानते हैं 10⁻⁻19 कूलाम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलाम स्क्वायर, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना। जेड ई ये सब की वैल्यू रख देते हैं। ठीक, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो भी इक्वल टू जेड यानी 1, ई यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 एन फर्स्ट ऑर्बिट, ये एच 6.6 इंटू 10⁻34। इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है ना। तो ये रहा, यानी ये पार्टिकुलर किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। और जब आपको फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी पता चल जाएगी, जब फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी पता चल जाएगी तो सेकंड का लाना होगा तो आप 2 कर देंगे। यदि इसी को यदि हम VN निकालना चाहें तो आप बोल सकते हो कि 2.19 इंटू 10⁻6/n ये आए हैं। ठीक है ना। VN निकालोगे, अब n की वैल्यू 1 कर दिया तो ये हो गया, है ना। अब यदि मान लीजिए यदि आपको किसका लाना होगा, 2 का लाना होगा तो यहाँ 2 कर दोगे, 3 का लाना होगा तो 3 कर दोगे, 4 का लाना होगा तो 4 कर दोगे, क्योंकि n को अलावा और तो सब वही पूरे रहेंगे हर बार, ये तो है नहीं कि हर बार वो चेंज होंगे। ठीक है ना। तो ये अब ये बता दें, कभी कभी क्या होता है, इसको ये कंपेयर करना होता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस की स्पीड जो है लाइट्स की स्पीड के कंपेयर में ज़्यादा है कि कम है, क्या उनके बीच रिलेशन है। तो देखने से तो पता चल ही रहा है कि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो लाइट की स्पीड से कम है, पर उनके बीच में क्या रिलेशन है तो उसको हम थोड़ा सा बता रहे हैं
क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी है और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो दोनों को हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कितने टाइम से ज़्यादा या कम है। ठीक है ना। आगे लिखते हैं, देखिए now we know speed of light c इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है और ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का। तो इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या होगा। इसको से थोड़ कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3/4 तो v/c इक्वल टू 2.19 × 10⁶ अपॉन 3 × 10⁸ इसको सॉल्व करते हैं। ये 219 अपॉन 300 × 10⁻, इसको इतना ही रहने देते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻²। ये पॉइंट हटा दिया, तो ये हो गया और ये 6 और ये 8 है तो ये 2 हो गया और ये 219 अपॉन ये। इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स 137 के आसपास आता है। ये जो वैल्यू आती है अप्रॉक्स कितनी आती है ना, 137 के आसपास, जिससे हम क्या कहेंगे देखना। इसको सॉल्व करके देख लेना। तब v इक्वल टू 1/137 टाइम्स ऑफ c, यानी इससे ये कन्फर्म हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, क्या हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो जो इसकी स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड का इतने टाइम्स होता है। ठीक है ना। यहाँ पर इसको 1/137 को अल्फा बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट ये 1/137 को अल्फा बोलते हैं, इसको कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है ना। यानी आप चाहो तो 1/137 अल्फा कॉल्ड, ये अल्फा से इंडिकेट किया गया है और इसको कहते क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो इसको आधार पर इसको क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू अल्फा सी, मतलब v इक्वल टू अल्फा सी। और अल्फा का मीन्स यहाँ पर इससे आया है। ठीक है ना। हर जगह यूज ना कर देना कि अल्फा मीन्स ये होता है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इसमें ये यूज हुआ है। ठीक है ना। अब जब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए केवल ये है, और दूसरी बात हाइड्रोजन एटम के लिए है, यानी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड का 1/137 टाइम्स होगा। 1/137 टाइम्स होगा लाइट की स्पीड का। ठीक है ना। ये याद रखिएगा। इसका मीन्स ये नहीं है कि कोई दूसरा एटम दे दिया जाए और कोई दूसरी ऑर्बिट दे दिया जाए तो उसके लिए भी यही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सही है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की स्पीड के लिए ये सही है कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी हाइड्रोजन एटम की वो लाइट की स्पीड का इतने टाइम्स होगा। ठीक है ना। तो फाइनली आप लोगों को हम ये बता दें कि आज आपने ये पढ़ा कि v प्रोपोर्शनल 1/an हुआ। नंबर ऑफ ऑर्बिट का इन्वर्सली होता है। यदि आप फर्स्ट ऑर्बिट के पता है तो सेकंड का लाना है तो /2 कर दो, थर्ड का लाना है तो /3 कर दो। ये nth ऑर्बिट के लिए है। हमने इसके पीछे वीडियो में बताया है रेडियस के लिए ये फार्मूला ऐसा होता है।
आगे चल कर के टाइम पीरियड के लिए आपको ये पढ़ने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी के लिए ये पढ़ने को मिलेगा, और एनर्जी के लिए ये पढ़ने को मिलेगा। ये प्रोपोर्शनल है, यहाँ ये अल्फा ज़रूर है पर ये क्या है, प्रोपोर्शनल, यानी आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर होता है, भी प्रोपोर्शनल 1/n होता है, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल n क्यूब्ड, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल 1/n क्यूब्ड, और एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/n स्क्वायर माइनस में। ये सब 1 बाई 1 आप लोगों को पढ़ना है, और एग्जाम में सब कुछ न कुछ पूछा ही जाता रहता है, ठीक है ना। तो ये इसका ये 2 हो चुके हैं, और इनका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब के वीडियो आपके तक पहुंच जाते रहेंगे। थैंक यू।